प्राचीन काल में कई सारे महाशक्तिशाली योद्धा हुए जो अपने बल एवं पराक्रम से देवताओं को भी हराने का सामर्थ्य रखते थे। और हमारा सनातनी इतिहास ऐसे ही योद्धाओं की शूरवीरता और उनकी महागाथाओं से भरा पड़ा है। परंतु इन योद्धाओं को इतना ज्यादा शक्तिशाली बनाने में इनके गुरुओं की बहुत बड़ी भूमिका थी। आप इसी बात से ये अनुमान लगा सकते हैं कि जब ये योद्धा ही इतने ज्यादा शक्तिशाली थे तो आखिर इन योद्धाओं को शिक्षा देने वाले गुरु कितने ज्यादा शक्तिशाली होंगे तथा उनका गुरुकुल कितना ज्यादा समृद्ध होगा। ये जानने के लिए इस वीडियो को पूरा अंत तक अवश्य देखिएगा। आपके अपने चैनल हिस्ट्री ऑफ गॉड में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। यदि आपको हमारे वीडियो पसंद आते हैं तो कृपया कर चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक अवश्य करें। इससे हमें और भी अच्छा कार्य करने की प्रेरणा मिलती है। 5वें अंक पे नाम आता है गुरु द्रोणाचार्य का। गुरु द्रोण महर्षि भारद्वाज के पुत्र तथा देव गुरु बृहस्पति जी के अवतार थे। महर्षि भारद्वाज के आश्रम में उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा और संपूर्ण वेदों का अध्ययन किया था। गुरु द्रोण ने महर्षि अग्निवेश, महर्षि अगस्त्य, भगवान परशुराम तथा स्वयं नारायण से हर प्रकार की शिक्षा एवं अस्त्रों का ज्ञान प्राप्त किया था। भीष्म पितामह ने ही सर्वप्रथम गुरु द्रोणाचार्य को अपने कुरु वंशीय पौत्रों को शिष्य रूप में समर्पित किया था। जब गुरु द्रोण पांडवों तथा कौरवों को नाना प्रकार के दिव्य एवं मानव अस्त्र शस्त्रों की शिक्षा दे रहे थे तब उस समय दूसरे राजकुमार भी अस्त्र शस्त्र की विद्या प्राप्त करने के लिए गुरु द्रोणाचार्य के पास आए थे। वृष्णि वंशी क्षत्रिय, अंधक वंशी क्षत्रिय और नाना देशों के राजकुमार ये सभी उनसे शिक्षा प्राप्त करने के लिए आए थे। महाभारत युद्ध में अर्जुन ने स्वयं भगवान श्री कृष्ण से कहा था कि द्रोण अजयी है। जब तक उनके हाथों में शस्त्र रहेंगे तब तक तीनों लोगों का कोई भी योद्धा उन्हें परास्त नहीं कर पाएगा। 4थे अंक पे नाम आता है गुरु शुक्राचार्य का। महाभारत और कई अन्य पुराणों में शुक्राचार्य जी को दैत्यों का गुरु कहा गया है। वे असुर राज बलि के भी गुरु थे और वे असुर राज वृष पर्व के राज्य में निवास करते थे। उन्हें स्वयं भगवान शिव से संजीवनी विद्या का ज्ञान प्राप्त हुआ था। इस विद्या का ज्ञान देवताओं के गुरु बृहस्पति जी को भी नहीं था। देवासुर संग्राम में जब भी किसी असुर की मृत्यु होती थी तब शुक्राचार्य जी अपनी इस संजीवनी विद्या के माध्यम से उन असुरों को पुनर्जीवित कर देते थे। देव गुरु बृहस्पति जी ने अपने पुत्र कच्छ को शुक्राचार्य जी के पास विद्या प्राप्त करने के लिए भेजा था। महाभारत काल में उन्होंने महामहिम भीष्म को राजनीति और कई सारे शास्त्रों का ज्ञान प्रदान किया था। शुक्राचार्य जी निसंदेह एक महान गुरु थे। 3रे अंक पे नाम आता है महर्षि विश्वामित्र जी का। महर्षि विश्वामित्र जी का जन्म क्षत्रिय कुल में हुआ था, परंतु उन्होंने सहस्त्र वर्षों तक गहन आध्यात्मिक तपस्या के माध्यम से ब्रह्म ऋषि की उपाधि प्राप्त की थी। ये भी सप्त ऋषि में से एक है। महामुनि विश्वामित्र जी स्वयं महाराज दशरथ से मांगकर भगवान श्री राम और लक्ष्मण जी को अपने साथ वन में लेकर गए थे। विश्वामित्र जी को इस ब्रह्मांड में उपस्थित लगभग समस्त दैवीय अस्त्रों और शस्त्रों का ज्ञान था और उन्होंने अपने समस्त अस्त्रों और शस्त्रों का ज्ञान प्रभु श्री राम को प्रदान किया था। विश्वामित्र जी ने स्वयं भगवान श्री राम और लक्ष्मण जी को बला और अति बला विद्याएं पढ़ाई थी और उन्होंने अपने पुत्र गाल को भी शिक्षा प्रदान की थी। विश्वामित्र जी ने एक समय कई सारे देवताओं को परास्त करके एक समानांतर ब्रह्मांड बनाना आरंभ कर दिया था, जिसके फलस्वरूप समस्त देवता और राक्षसों सहित सभी प्राणी महर्षि विश्वामित्र जी से भयभीत रहते थे। अंत में विश्वामित्र जी ब्रह्मा जी के अनुरोध पर रुक गए थे। परंतु अब आप स्वयं विचार कर सकते हैं कि जो ऋषि अपने तपोबल के माध्यम से एक समानांतर ब्रह्मांड बना सकते हैं वे स्वयं कितने शक्तिशाली होंगे। 2रे अंक पे नाम आता है भगवान परशुराम का। भगवान परशुराम महर्षि जमदग्नि के पुत्र तथा स्वयं भगवान विष्णु के 6ठे आंशिक अवतार हैं। इनका जन्म इस मनवंतर अर्थात व्यवस्थ मनवंतर के 19वें त्रेता युग में हुआ था। अपने पिता महर्षि जमदग्नि से ही इन्होंने अपना प्रारंभिक ज्ञान अर्जित किया था। आगे चलकर स्वयं भगवान शिव ने उन्हें युद्ध कला और अस्त्र विद्या का ज्ञान दिया था तथा दिव्य प्रक्षेपास्त्रों के साथ अपना एक अति शक्तिशाली फरसा भी उन्हें प्रदान किया था, जिसकी इस संसार में कोई भी काट नहीं थी। इसके पश्चात महर्षि कश्यप के आश्रम में और उनकी देखरेख में भी उन्होंने शस्त्र विद्या का अभ्यास किया था। इसके अलावा स्वयं भगवान दत्तात्रेय ने भी उन्हें अद्वितीय
ज्ञान प्रदान किया था। इसके अलावा द्वापर युग में उन्होंने कई सारे योद्धाओं को शिक्षा प्रदान की थी। महामहिम भीष्म, गुरु द्रोण और महारथी कर्ण, इन तीनों महाशक्तिशाली योद्धाओं के गुरु स्वयं भगवान परशुराम ही थे। इसी के साथ साथ देवी रुक्मिणी के भाई रुक्मी को भी उन्होंने ही शिक्षा प्रदान की थी। रुक्मी के पास जो ब्रह्मास्त्र था उसका ज्ञान भी उन्हें भगवान परशुराम से ही प्राप्त हुआ था। इसके अलावा स्वयं भगवान विष्णु के अंतिम अवतार भगवान कल्कि के गुरु भी स्वयं भगवान परशुराम ही होंगे। पहले अंक पे नाम आता है भगवान शिव का। निसंदेह भगवान शिव ही इस संसार के सर्वश्रेष्ठ गुरु है। भगवान शिव इस संसार में उपस्थित हर एक विद्या और कला में सर्वोच्च है, या ये कहें कि भगवान शिव समस्त विद्याओं और कलाओं के प्रवर्तक हैं। भगवान पिनाकधारी, जिन्होंने सर्वप्रथम पिनाक नामक धनुष का निर्माण करके समूची सृष्टि को धनुर्विद्या का ज्ञान प्रदान किया था। भगवान शिव ही थे जिन्होंने गुरुओं के गुरु महान गुरु भगवान परशुराम को शिक्षा प्रदान की थी। इस संसार में उपस्थित हर एक विद्या और कलाओं की उत्पत्ति भगवान शिव से हुई है और अंत में उन्हीं के अंदर समा जाएगी। बस इसी बात के साथ अब आप सभी मुझे प्रस्थान की आज्ञा दीजिए और मेरे साथ प्रेम से कहिए हर हर महादेव। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आशा करते हैं कि आप सभी को हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। कृपया कर इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। किसी भी प्रकार की त्रुटि के लिए आपसे क्षमा याचना करते हुए आपसे निवेदन है कि प्रेम पूर्वक परम सत्य परमात्मा को मन में धारण करें और बोले वैदिक सनातन धर्म की सदा जय हो। धन्यवाद।